स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को धन्यवाद। इस पेज को चलाने वाले एग्नल फिलिप रेवरेंड साहिबा के लिए भी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की बड़ाई हम लोगों के साथ रहती है। प्रभु हम लोगों के जीवन में दयावंत की बातों को करता है, दया की बातों को लाता है। इसके लिए मैं परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु भला है और उसने हमारे साथ भलाई के कार्य किए हैं, और परमेश्वर की भलाई हम लोगों के साथ सदा रहने के चलते प्रभु हमारे जीवन में लगातार आश्चर्य काम करता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और कुछ परमेश्वर के इस आज के वचन के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे, वाणी तू अपनी सुना दे। हालेलुया हो हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु इस सत्र को हम आपके हाथों में देते हैं। तेरी दया तेरे अनुग्रह की बातें हमारे साथ होने पाए तो आशीष दे और अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों का इस पेज के रेवरेंड साहिबा के ज़रिए इस प्रकार का मौका को परमेश्वर ने जो दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग जुड़े हैं उन सारे लोगों को भी मैं परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों को परमेश्वर की बड़ाई। भजन संहिता के 91 के उसके 16वें वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन को दिखाऊंगा बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा है। मतलब परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में दीर्घायु की बातों को चाहता है, और परमेश्वर उस हर एक व्यक्ति को एक दीर्घायु देना चाहता है, या एक लंबी उम्र का आशीष को परमेश्वर देना चाहता है। और उसके जीवन में परमेश्वर ने जिस प्रकार से उद्धार की बातों को किया, उस उद्धार की बातों को परमेश्वर भली बाती करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परंतु हम लोगों के जीवन में हमें इस बात की सोच रहनी चाहिए कि हम अपने उस उद्धार के जीवन को थामे रखे हैं कि नहीं, या हम लोगों को अपने उस उद्धार को थामे रहने की जरूरी है। हम हमारे जीवन में उस उद्धार की बातों को लगातार थामे रहना जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम। कई लोगों के जीवन में, जैसे हम लोग सब जानते हैं, यूहन्ना का किताब उसके 3 अध्याय के 17वें पद को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन को आधा बाइबल के हिसाब से हम देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया ताकि सारे मानव जाति के उद्धार की योजना को बनाया जाए और सारे मानव जाति एक उद्धार की बातों में आए। इसके लिए यीशु मसीह को दिया गया। यीशु मसीह हमारे लिए एक जैसे यशायाह 9:6 में लिखा हुआ है,
हमारे लिए एक बालक दिया गया। इसका मतलब आप लोगों के लिए और हमारे लिए यीशु मसीह एक उद्धार का एक उद्धार देने के लिए आया हुआ एक परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट के रूप में है। परंतु यदि हम 17 वचन को पढ़ते हैं, 17 वचन को, यूहन्ना 3 के 17 को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 3 और 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह को जगत के ऊपर दंड करने के लिए, जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए या दंड की बातों को कहने के लिए नहीं भेजा, परंतु यीशु मसीह के द्वारा सारे लोग अनंत जीवन पाने के लिए, सारे लोगों के जीवन में उद्धार की बातें समाई जाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के भेजा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। पर हमारे उस उद्धार के कपड़ों को या परमेश्वर ने दिए हुए उस उद्धार, मुफ्त में दिए हुए उस उद्धार की बातों को हम कितना प्रतिशत अपने जीवन में लागू करते हैं, इसके बारे में जानने के लिए कोशिश करें। एक व्यक्ति को मैं आज आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा जो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा। उसने अद्भुत चमत्कारों को देखा, उसने कई प्रकार के अद्भुत चमत्कार अपने सम्मुख में होते हुए तो देखा। साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की जरूरतों को भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होते हुए उसने देखा। पर उसका सच्चा उद्धार उसका नहीं हुआ था। हालेलुया। उसका सही रीति से उद्धार नहीं हो चुका था। इसी के चलते वो व्यक्ति अपने उस उद्धार को खो बैठा और उसका जीवन एक अंत हो गया, उसका जीवन एक नरक में चला गया बोलकर मैं कहूंगा। हालेलुया। आज मैं उस व्यक्ति का नाम यहूदा इस्करियोत है। मैं यहूदा इस्करियोत के बारे में मैं यहूदा इस्करियोत इस तरह प्रकार का नाम दूंगा। इस यहूदा इस्करियोत के बारे में सबसे पहले मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 10वें अध्याय को आप पढ़िए। मत्ती 10वें अध्याय, उसमें यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना था और उसमें इस यहूदा इस्करियोत का भी नाम था। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय उसके 2 और 3, 4 वचन पढ़ रहा हूं मैं। मत्ती 10वें अध्याय 2 वचन से लेकर 4 वचन तक। इन 12 प्रेरितों के नाम यह है। पहला, शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोत जिसने उसे पकड़वाया भी। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं इस यहूदा इस्करियोत के विश्वासघात के बारे में आज आपको बतलाना चाहूंगा, या मैं इस प्रकार से कहूं, अपना उद्धार खोया हुआ व्यक्ति। इस प्रकार से मैं कहूं, जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह के सारे चिन्ह चमत्कारों को नजदीकता से देखा, जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह की सारी बातें या यीशु मसीह के सारे चमत्कार अपने आंखों से होते हुए देखे, परंतु फिर भी वो अपना उद्धार सही रीति से संभाल नहीं पाया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में इस प्रकार की बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता बोलकर यीशु मसीह ने कहा, हमारे लिए उद्धार का एक द्वार और कोई नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह है। और इस यीशु मसीह के बारे में जब हम अपने आप को सोचते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा जब हम उद्धार को पाते हैं,
तो हमारे जीवन में इस बात को समझना की आवश्यकता है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में कुछ काम है, और वो काम क्या है? वो हमारे उद्धार को हमें संभाले रखने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति इस उद्धार की बातों को संभाले रखते हैं उनके जीवन में इस प्रकार के कार्य होते हैं। और अभी हमने यीशु मसीह का यहूदा इस्करियोत के विश्वासघात के बारे में जब हम देख रहे तो ये यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह का शिष्य था, पर वो गलील का नहीं यरूशलेम का निवासी था। मेरी बातों को ध्यान दीजिए। यीशु मसीह के 11 शिष्य जिनको यीशु मसीह ने अपने लिए बुलाया, अपने शिष्य होने के लिए बुलाया, वे सारे 11 शिष्य गलील के थे। गलील जहां पर यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को जमा किया था, जहां पर यीशु मसीह अपने सेवकाई की बातों को करते थे। परंतु ये यहूदा जो है यरूशलेम का निवासी था। मतलब यीशु मसीह जिस जगह पर रहते थे उस जगह गलील में 11 शिष्यों को यीशु मसीह ने चुना, परंतु ये यहूदा दूसरे जगह से था। मेरी बातों को ध्यान दीजिए। परमेश्वर अपने जीवन में अपने लोगों को जो उसके पास है, जो उसके पास रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी बातों को रखता है, ना कि और लोगों के लिए। परंतु यहूदा जो और जगह से था, पर फिर भी हम इस बात को जानते हैं, इसको यीशु मसीह के द्वारा सेवकाई के लिए बुलाया गया था। हम जानते हैं 3.5 वर्ष यीशु मसीह की सेवकाई के साथ साथ ये रहा। 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ उसने अपनी सेवा की कई एक बातों को देखा। यहाँ तक 5000 लोगों को जब भोजन यीशु मसीह खिला रहे थे, उस चिन्ह चमत्कारों में ये था। यहाँ तक कि पतरस जब पानी में से चल रहा था, या यीशु मसीह पानी में से जब चल रहे थे, तब उस नाव में यहूदा भी था। जब यीशु मसीह समुद्र में उठे हुए उस तूफान को शांत कर रहे थे, तब उस जहाज में ये भी था। मतलब यीशु मसीह ने यहूदा को भी सेवकाई के लिए बुलाया था। यीशु मसीह के द्वारा ये बुलाया गया था। हालेलुया। पर उसके अंदर एक बात थी, वो लोभी था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा। वो लोभी था बोलकर बाइबल बतलाती है। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना 6:70। यूहन्ना 6:70 पढ़िए। उसमें इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 70वें वचन में, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी सेवकाई में इस बात को कह रहे हैं कि तुम में से एक व्यक्ति जो है शैतान है। या इसके बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो लोभी व्यक्ति था, वो लोभ करने वाला था, या उसके जीवन में धन की बातें सबसे ज्यादा थी। परंतु बाइबल धन के बारे में एक वचन को पढ़िए, 1 तीमुथियुस का पत्री। धन के बारे में पौलुस ने इस प्रकार से कहा, धन के बारे में पौलुस ने इस प्रकार से कहा। मेरे साथ को लिएगा, 1 तीमुथियुस का पत्री 6 अध्याय 8वें पद, 1 तीमुथियुस 6:8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना। 9, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। इस यहूदा इस्करियोत ने जिस प्रकार से यीशु मसीह का विश्वासघात किया, उसका सबसे पहला कारण वो लोभी व्यक्ति था। और हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि लोभ जो है हमें परमेश्वर के विश्वास से भटका देता है, और इस धन को पाने की लालसा रखने वाले
कई एक लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है बोलकर पौलुस कहते। इसी शिक्षा को यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 6 अध्याय में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, 6 अध्याय 27वें पद में पढ़िए, 6 का 27। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ाना चाहता है। और 6 का 31, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और उस 6 का 34, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अब कर लेगा, आज के लिए आज का ही दिन काफी बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने इस तीनों वचन में कल की चिंता मतलब किसी भी प्रकार से हमें लोभ के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। इस 6 अध्याय में 25वें वचन से लेकर 34वें वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने खाने के बारे में चिंता नहीं करना है बोलकर लिखा, घर के निवास के बारे में चिंता ना करो बोलकर लिखा, और साथ ही साथ अपने वस्त्र के बारे में भी हमें चिंता नहीं करना है, इसके बारे में भी लिखा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। परंतु ये यहूदा इस्करियोत जिसने यीशु मसीह का विश्वासघात किया, उसको विश्वासघात करने की सबसे पहली बात है वो एक धन का लोभी था। उसके अंदर एक लालच भरी आत्मा थी और वो एक लालच की आत्मा के साथ था। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना 13 अध्याय, यूहन्ना 13वें अध्याय 10 और 11 वचन, यूहन्ना 13 अध्याय 10 और 11 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय यूहन्ना 13 अध्याय 10 और 11 वचन, यूहन्ना 13 अध्याय 10 और 11 वचन, यूहन्ना 13 अध्याय 10 और 11 वचन। उसमें इस प्रकार यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वो तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। इस 13वें अध्याय के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धो रहे हैं और यीशु मसीह को इस बारे में पता चला कि उसके क्रूस पर जाने का समय आ रहा है, इसीलिए यीशु मसीह ने उस अंतिम मेज से, भोजन की उस मेज से उठकर सारे लोगों का पैर धोना शुरू किया। उसी मेज पे यहूदा इस्करियोत भी बैठा हुआ था। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। जब पतरस ने इस प्रकार से इनकार किया कि प्रभु आप मेरे पैर को ना धोए, तब यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि जो पूरी तरह से नहा चुका है उसे सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है। इसका मतलब यीशु मसीह उस यहूदा इस्करियोत को उसके काम के बारे में बता रहे थे, जो उसको इस प्रकार से कहने की कोशिश कर रहे थे कि तुम 12 में से 11 लोग शुद्ध हैं, परंतु एक व्यक्ति कुछ दिन के बाद मुझे कुछ लालच में पकड़वाने वाला था, इसको मैं कहूंगा सच्चे रीति से मन ना फिराने वाला। सच्चे रीति से मन ना फिराने वाले व्यक्ति, ये उसका जीवन था। मैंने पहले कहा इस यहूदा इस्करियोत के जीवन में लोभ था, लोभी व्यक्ति था वो, और साथ ही साथ वो सच्चे रीति से मन फिराव नहीं किया। हालांकि यीशु मसीह ने उसको मन फिराव का एक अवसर को दिया, मन फिराव के लिए यीशु मसीह ने उसको अवसर दिया था, परंतु वो उस मन फिराव की बातों को समझ नहीं पाया। शायद जब ये बातों को यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम में से एक व्यक्ति जो शैतान है या तुम में से एक व्यक्ति शुद्ध नहीं है, अगर उसी समय पे यहूदा मन को फिरा लेता तो और कुछ कहानी होती, परंतु
जो व्यक्ति सच्चे रीति से मन नहीं फिराता उसके जीवन में कई एक बातों का वो अपनी कई एक बातों को भूल जाता है। इस यहूदा इस्करियोत को परमेश्वर ने एक स्वर्गीय बुलाहट भी दिया, परंतु ना केवल वो अपनी बुलाहट को खो बैठा, परंतु साथ ही साथ अपनी उस स्वर्गीय बुलाहट से भी हट चुका। मेरे प्रियो, इस बातों को हमें बेहतर समझने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें सफाई से जानने की आवश्यकता है कि जैसे पतरस ने कहा पहले पतरस की किताब में 3 अध्याय में कि जैसे तुम्हारा पहले अध्याय के 16वें पद में पहले पतरस 1:16 में लिखा है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है उसी तरह से तुम भी पवित्र रहो। मतलब जो हमें बुलाया हुआ परमेश्वर है, जिसने हमें उसके सेवकाई की बुलाहट को दी है, एक स्वर्गीय बुलाहट को जब यीशु मसीह ने हमें दिया है, तो हमें चाहिए कि उस स्वर्गीय बुलाहट में हम चले, उस स्वर्गीय बुलाहट में हम लगातार चले जाए और किसी भी प्रकार से हम अपने उस आशीष को ना खो बैठे। परंतु हम जानते हैं उसने प्रभु की बातों को नहीं सुना, परंतु शैतान की बातों को सुना, क्योंकि उसके अंदर शैतान को उसने अवसर देने का कारण वो लोभी था, उसके अंदर लोभ की बातें थी। उसके लिए पढ़िएगा यूहन्ना 12:6, यूहन्ना 12वें अध्याय के 6 वचन, यूहन्ना 12:6, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय 6 पद। उसने यानी यहूदा इस्करियोत ने यह बात इसीलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हालेलुया। ये यहूदा इस्करियोत के बारे में लिखा हुआ है। उसे यीशु मसीह ने उसे एक मौका दिया। उसके जीवन की जो कमजोरी थी, वही कमजोरी के ऊपर उसको विजय प्राप्त करने के लिए एक मौका को यीशु मसीह ने दिया, परंतु वो अपने उस कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करने की बजाय वो उसी कमजोरी में चलते गया, उसी कमजोरी में अपने जीवन को संभलते गया, क्योंकि बाइबल बतलाती है वो चोर था और यीशु मसीह की सेवकाई के लिए बहुत सारे लोग कुछ दान को देते थे, बहुत सारी वस्तुएं देते थे। उस थैली में से वो कुछ पैसों को निकालता था। शैतान की बात, मैंने कहा यहूदा इस्करियोत ने परमेश्वर की बातों को नहीं परंतु शैतान की बातों को सुना। इसका मतलब क्यों उसने शैतान की बातों को कहा, क्यों इसने शैतान की बातों को सुना? इसका कारण है कि उसने अपने उस धन के स्वभाव के ऊपर, लालच के स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया। इसी के लिए उसने अपने लालची स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया, इसी के लिए वो शैतान की बातों को सुना। जो लोग अपने जीवन में लालच का स्वभाव को रखते हैं या जिन लोगों के जीवन में शत्रु की किसी प्रकार की बातें समाई हुई रहती है, वे लोग परमेश्वर की वाणी नहीं सुनते हैं। या मैं इस प्रकार से कहूं, जिन लोगों के अंदर पाप की बातें आती है, वे लोग परमेश्वर की बातें नहीं सुनते। एक वचन को देखिएगा, उत्पत्ति में भी इसी बातों को हम देखते हैं। उत्पत्ति का किताब उसके उत्पत्ति में भी इसी प्रकार की बातों को हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा 3 अध्याय के 8वें वचन, उत्पत्ति 3 अध्याय 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। इस बातों को समझिएगा। आदम को परमेश्वर ने बनाने के बाद आदम से बातचीत करने के लिए परमेश्वर ठंडे समय में उसके समय में आता था, उसको बातचीत करता था और आदम परमेश्वर के शब्द को अच्छी रीति से सुनता था। परंतु 3 अध्याय में
जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, उस परमेश्वर की आज्ञा को ना स्वीकारने की बजाय उन्होंने शत्रु की वाणी को स्वीकारा, शत्रु की बातों को माना, और उसके द्वारा उनके जीवन में एक प्रकार का पाप आया। और जब पाप अंदर आया तो इसी आदम को, जो परमेश्वर की वाणी सुनता था, जो परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए उसे अच्छा लगता था, उसे बहुत अच्छी बातों को लगता था, अभी यही परमेश्वर जब उसको बात कर रहा है तो उसका शब्द सुनते ही वो वृक्ष के बीच परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जिन जिन लोगों के अंदर पाप समाया जाता है वे लोग परमेश्वर से छिप जाते हैं, या परमेश्वर की वाणी से छिपना चाहते हैं, या अपने आप को परमेश्वर की वाणी से छिपा देना चाहते हैं। हालेलुया, 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 परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। इसका मतलब पाप का स्वभाव जब हमारे अंदर आता है तो हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना देते हुए हम शैतान की बातों को ध्यान देने की संभावना है। और जिन लोगों के जीवन में लालच समाया जाता है वे परमेश्वर की बातों को सुनते नहीं, परंतु शैतान की बातों को सुनने के लिए अवसर। इसी बातों को यहूदा की जीवन में हुआ। उसने परमेश्वर की बातों को नहीं परंतु शैतान की बातों को सुनने के लिए ध्यान दिया, और वो क्योंकि उसके अंदर एक परमेश्वर के लिए लालच का, परमेश्वर के लिए एक सही रीति से परमेश्वर के लिए एक दृष्टिकोण नहीं रहा। या मैं इस प्रकार से कहूं, उस यहूदा इस्करियोत ने अपने स्वर्गीय बुलाहट को भी तुच्छ जाना। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के लिए जो प्रभु चाहता है उस तरह की बातों को ना करने से हम परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट को तुच्छ जानने की संभावना है। एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, रोमियो का पत्री 8:6। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। यह रोमियो का पत्री 8 अध्याय के 6 वचन में शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु जो आत्मा पर मन लगाते हैं वे जीवन और शांति को पाते हैं। इसका मतलब हम इस बातों को जानते हैं, शरीर के कर्म क्या क्या है, शरीर के अनुसार क्या क्या कर्म किए जाते हैं। गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 17वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो शरीर के काम प्रकट है बोलकर पौलुस इतनी बड़ी सूची को देता है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो लोग शरीर के अनुसार जीवन को जीते हैं उनके अंदर परमेश्वर को संतुष्ट करने वाली बातें कभी भी नहीं होगी। या जो लोग परमेश्वर के लिए, या जो लोग परमेश्वर के वचनों, जो लोग शरीर पर ध्यान देते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, शरीर के शारीरिक दशा में चलते हैं, वे परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाएंगे, वे परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट कभी भी नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। इस स्वर्गीय बुलाहट को इसने तुच्छ जाना। इस स्वर्गीय बुलाहट को शायद यहूदा इस्करियोत समझ ही नहीं पाया था। मैं इस प्रकार से कहूं कि यहूदा इस्करियोत का यीशु मसीह के पास आने का जो दृष्टिकोण जो था वो गलत दृष्टिकोण था। वो बरनबास जो डाकू जो था, वो बरब्बा जिसे कहा गया है, वो जो डाकू था वो मित्र था, और वो
इस दृष्टिकोण से आया हुआ था कि उसे पता चला यीशु मसीह के बारे में। उसने सोचा कि यीशु मसीह के साथ बड़ी से बड़ी भीड़ चलती है। यीशु मसीह अंधों को आंखें देते हैं, चमत्कारों को करते हैं। इस प्रकार की बातों को जब यहूदा ने सुना तो उसने इस प्रकार का बात को मन लगाया कि मैं इस यीशु मसीह जिसके पीछे भीड़ की भीड़ चलती है, मैं यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा। और इस यहूदा इस्करियोत को इस प्रकार से मन था, उसे इस प्रकार से लगता था कि यीशु मसीह अपना इजराइलियों का जो राज्य है फिर से दे देंगे और उस राज्य में यहूदा को प्रधानमंत्री बनने का या ऊंचे पद में रखा जाएगा। इस प्रकार का लोभ उसके जीवन में था। ना केवल उसको पैसे का लोभ था, उसे पद का भी लोभ था। मेरे प्रियो, पैसा और पद ये दोनों आपको आपकी स्वर्गीय बुलाहट से दूर कर सकते हैं। पैसा आपको अनंत जीवन से दूर कर सकता है। पैसा और पद आपको आपकी जो सच्ची बुलाहट है उससे दूर कर सकते हैं। इसी के लिए सचेत रहिए, किस प्रकार से आप चाल चलन चलते हैं या किस प्रकार से आप अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, इन सब बातों को आपको भली बाती से समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। जगत की कई एक बातें आप खींचेगी या जगत की कई एक बातें आपको परमेश्वर के उस वरदानों से, परमेश्वर की वो बुलाहट से आपको खींचने की कोशिश करेंगी, परंतु सावधान रहिए। हमें कोई भी, एक वचन को पढ़िएगा, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय के पहले वचन। इब्रानी का लेखक इसके विषय में लिखता है, इब्रानी की पत्री उसके 12वें अध्याय, इब्रानी का लेखक देखिए इसके बारे में क्या कहता है। इब्रानी की पत्री उसके 12वें अध्याय, इब्रानी की पत्री उसके 12वें अध्याय। इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। इब्रानी का लेखक भी इस वाक्य को कहता है कि जिस दौड़ को हमें दौड़ना है उससे हमें धीरज से दौड़े, उलझाने वाले पापों से दूर होते हुए। या इस प्रकार के पाप जो उलझाने की बातों को हमारे जीवन में करते हैं, उनसे हमें दूर रहकर या उनसे हमें दूर होकर अपने जीवन की जो दौड़ है या अपने जीवन की जो बातें हैं उसमें सफलता के साथ दौड़े, उसमें हमें धीरज के साथ दौड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। और ये बात हम सब लोगों के ऊपर लागू होती है कि हमें भी हमारे जीवन में धीरज के साथ दौड़ने की आवश्यकता है। जिस बातों के लिए परमेश्वर ने हमें पकड़ा उसे, परंतु उसके जीवन में, यहूदा इस्करियोत के जीवन में उसने हल्के से लिया। और एक वचन पढ़िए, मत्ती 27वें अध्याय उसके 3रे पद को पढ़िएगा। मत्ती 27 का 3रा पद, मत्ती 27 के 3रे पद, मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 3। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरानियों के पास फिर ले गया और कहा, यहूदा ने कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और अपने आप को फांसी लगा ली। हालेलुया। मैं यहां पर एक बात को कहना, वो पछताया बोलकर लिखा हुआ है, पर उसने मन नहीं फिराया। वो किस बात के लिए पछताया? वो निर्दोष को पकड़वाया है, इस बात के लिए पछताया। उसने निर्दोष को पकड़वाया बोलकर वो पछताया, परंतु उसने
मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है बोलकर अपने मन को नहीं फिराया। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, बाइबल बतलाती है वो पछताया, इसीलिए कि उसने निर्दोष को पकड़वाया बोलकर वो पछताया, परंतु उसने अपने पाप से सच्चा मन नहीं फिराया और उसने सच्चा रीति से मन नहीं फिराया। इसी के लिए शैतान ने उसका नाश कर दिया। जो व्यक्ति के जीवन में सच्चे रीति से मन फिराने का अनुभव होता है उनको परमेश्वर नजदीक लेता है। उस चोर के बारे में हम सब लोग जानते हैं जो यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर लटकाने के बाद दाहिनी ओर लटकाया गया। उसने कहा, हे पिता, जब आप अपने राज्य में आओ तो मुझे स्मरण कर देना। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, आज तू मेरे साथ सुखलोक में रहेगा, आज मेरे साथ तू स्वर्गलोक में रहेगा। इसका मतलब उस चोर ने इस बात के ऊपर समझा कि आज मेरे पास सच्चा मन फिराने का अवसर है, और उसी ने उस मन फिराने की बातों को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें पाप से मन फिराकर आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। और जब हम पाप से सच्चे रीति से मन फिराते हैं और पाप से सच्चे रीति से मन फिराकर आगे चले जाते हैं तो हम हमारे आशीष को प्राप्त कर लेते हैं। हम हमारी स्वर्गीय बुलाहट में पक्के रहते हैं या हम हमारे स्वर्गीय बातों में पक्के रहते हैं। परंतु यहूदा इस्करियोत जो है उसने मन नहीं फिराया, इसी के लिए उसका अंजाम एक फांसी लगाकर मृत्यु हो गई। फांसी लगाकर उसने अपने आप को फांसी लगाया और अपने जीवन को नष्ट किया। या मैं इस प्रकार से कहूँ, शैतान ने उसके जीवन को पूरी तरह से नष्ट किया और वो नरक का भागीदारी बन गया। वो उस प्रेरिताई की सेवकाई से भी हटाया गया। और इस बात को आप और हम समझने की आवश्यकता है कि हमें उसने उसके जीवन में पूरी रीति से उद्धार को नहीं पाया और ना ही उसने सार्वकालीन अनंतकालीन जीवन भी पाया। ना केवल ये यहूदा इस्करियोत उसने 12 प्रेरितों में से वो हटाया गया, साथ ही साथ उस 24 प्राचीनों में भी वो नहीं निकल पाया। प्रकाशित वाक्य में जो 24 प्राचीनों का जिक्र किया गया है, उस 24 प्राचीनों में से भी यहूदा इस्करियोत हट गया। इसके लिए मेरे प्रियो, हमें इस यहूदा इस्करियोत के विश्वासघात से इस बातों को सीखने की आवश्यकता है। हमें धन लोभी होने से बचने की आवश्यकता है। साथ ही हमें परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी बात, हमारे जीवन में हमारा सच्चा उद्धार मन फिराव के साथ होने की आवश्यकता है। और हम हमारी जो सेवकाई को दिए गए हैं, हमारी जो बुलाहट दिया गया है, उसी बुलाहट में हम पक्के रहकर हमारे लिए जो सेवा रखी है उसी में सेवा करने की आवश्यकता है। या हमारी उस स्वर्गीय बुलाहट में और एक हमारी बातों में वो पूरा करता। अगर यहूदा इस्करियोत अपने किए हुए बातों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह से क्षमा मांगते तो प्रभु यीशु मसीह जरूर उसको क्षमा कर, परंतु ना ही उसने मन को फिराया, ना ही उसने पश्चाताप किया, परंतु उसके जीवन में एक गलत रीति से उद्धार की बातों को स्वीकार किया। गलत दृष्टिकोण उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए था और इसी का कारण उसने परमेश्वर की नहीं परंतु शैतान की बातों पर मन लगाया और शैतान ने उसको नाश किया। हालेलुया। प्रभु करे हमारे जीवन में हम इस बात को समझने पाए और प्रभु हमें भी इस बात को सहायता करे और मदद करने पाए। प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे उद्धार को संभाले रखने के लिए तू सहायता कर और मदद कर। तेरी दया हम लोगों के साथ होने पाए, तेरा अनुग्रह हमारे साथ होने पाए। जिस सेवा के लिए आपने पुकार उसे पूरा करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।